सिया पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। बचपन से उसे आसमान और तारों से अजीब लगाव था। वह घंटों आसमान को निहारती रहती और सोचती, क्या मैं कभी वहां तक पहुंच पाऊंगी? उसके पिता एक मामूली मजदूर थे। माँ सिलाई करती थी। आर्थिक हालात कमजोर थे, लेकिन सिया के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। वह एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहती थी, पर कस्बे के लोग हंसते। लड़कियां आसमान नहीं नापती सिया, धरती पर रहो। लेकिन सिया के अंदर का जुनून किसी मजाक से नहीं बुझ सकता था। हर रात वह छत पर बैठकर तारों की गिनती करती और अपनी डायरी में लिखती, एक दिन मैं उन तारों को छू लूंगी। एक दिन शहर से आए एक प्रोफेसर ने उनके स्कूल में भाषण दिया। उन्होंने कहा, जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। सिया के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने फैसला किया, उसे किसी भी हालत में स्पेस साइंस पढ़नी है। शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उसे स्कॉलरशिप चाहिए थी, लेकिन आवेदन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था, एक छोटा टेलीस्कोप जो ग्रहों की गति ट्रैक कर सके। सिया ने घर में जो कुछ था उससे प्रयोग शुरू किए। उसने पुराने चश्मे के लेंस, टूटी बोतलें और अपनी माँ की सिलाई मशीन के हिस्से तक इस्तेमाल कर डाले। पिता अक्सर कहते, बेटा इतनी मेहनत क्यों, ये सब हमारे बस की बात नहीं। पर सिया मुस्कुराती, पापा कोशिश ही तो करनी है। दिन रात मेहनत करते करते 3 महीने बीते। जब प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला था, एक रात आंधी आई, छत से पानी टपका और उसका टेलीस्कोप टूट गया। वह पहली बार टूटी। आंखों में आंसू थे। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसने डायरी में लिखा, शायद मैं बहुत बड़ी सोच रही थी। अगली सुबह माँ ने चुपचाप उसका टूटा टेलीस्कोप उसके सामने रखा और बोली, तारे टूटते हैं सिया, लेकिन उनका निशान आसमान में रह जाता है। तू भी ऐसा ही निशान छोड़। यह सुनकर उसके अंदर फिर आग जल उठी। उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार कस्बे के बच्चों ने भी उसकी मदद की। किसी ने तार दिया, किसी ने लेंस, किसी ने पुराना कैमरा। धीरे धीरे उसका सपना फिर आकार लेने लगा। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद टेलीस्कोप तैयार हो गया। उसने इसे नूर नाम दिया, क्योंकि उसमें उम्मीद की रोशनी थी। सिया शहर पहुंची, जहां यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बच्चे अपने महंगे प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े थे। उसके पास बस उसका साधारण नूर था। सबने हंसते हुए कहा, ये गांव की लड़की क्या दिखाएगी। लेकिन जब उसने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके टेलीस्कोप ने सटीकता से चांद की परिक्रमा करते एक नए छोटे उपग्रह की झलक दिखाई, जो बाकी किसी के मॉडल से नहीं दिखी थी। जजों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूछा, तुमने ये सब अकेले किया? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये मेरे गांव का सपना है जो हमने मिलकर पूरा किया है। कुछ हफ्तों बाद उसे कॉल आया, मिस सिया, आपको नेशनल स्पेस सेंटर में स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। गांव में जश्न मनाया गया। पिता गर्व से सबको बताते, मेरी बेटी अब आसमान में जाएगी। सालों बाद सिया उसी गांव में वापस लौटी, एक वैज्ञानिक के रूप में। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा तारामंडल बनाया, ताकि कोई और बच्ची यह ना सोचे कि सपने सिर्फ शहर वालों के होते हैं। वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई, मैंने कहा था ना, मैं उन तारों को छू लूंगी।